हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंट्रीज़ के ऊपर। पिछले दो तीन वीडियोस में मैंने दो दो कंट्री के ऊपर बात किया था, जो कि यूके, आयरलैंड और एक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के ऊपर, जो कि काफ़ी बच्चों का ड्रीम रहता है कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करते हैं। पीआर के हिसाब से उनको पीआर चाहिए होता है उस कंट्रीज़ में, तो वो चूज़ करते हैं। और बाकी बहुत सारे एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी लेट ना करके वीडियो में चलते हैं। और वीडियो में जाने से पहले मैं एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो या फिर मेरे वीडियोस देखते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ कर दिया करो, एक अच्छी मोटिवेशन मिलता है। तो पहला पॉइंट जो है, पहला बात जो है, हम लोग डिस्कस करेंगे पहले स्टूडेंट्स के ऊपर। जो स्टूडेंट्स कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पहली बार, तो उनको जो पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस जो मिलता है, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उनको क्या एक आवरली बेसिस में कितना डॉलर्स मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलता है और कनाडा में कैनेडियन डॉलर्स मिलता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 21 से लेके 22 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो मिलता है एक घंटे में। और सेम चीज़ कनाडा में क्या होता है, एक घंटे में आपको 15 से लेके 16 डॉलर तक मिलता है। ये है मिनिमम वेजेस, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट ये जो है मिनिमम वेजेस है। और आप अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट में जॉब करते हो तो आपको ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप एक सिंपल बेसिक सा कोई स्टोर्स में काम करते हो तो आपको ये जो अमाउंट मैंने बताया वो आपको मिलता है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी 53.48 आईएनआर में चल रहा है, और वो एक कैनेडियन डॉलर जो है अभी 61 डॉलर में अभी चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग आईएनआर में कन्वर्ट करके देखें तो आपका ऑस्ट्रेलिया में आवरली आपको मिलेगा 1143 रुपीज़। एंड सेम अगर हम कनाडा का बात करें, आपको एक घंटे में आपको मिलेगा 914 रुपीज़। तो एक घंटे में, तो उसी हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है आवरली बेसिस में ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। अगर मैं मेरा बात करूँ, मैं अभी यूके में जो पार्ट टाइम करता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में सेफ हूँ और मेरे को एक घंटे में मिलता है 11.3 पाउंड्स, जो कि करीब करीब अभी 1200 रुपये के पास पास है। तो जो 1200 रुपये एक घंटे में मिलता है, तो ऑब्वियसली यूके में ज़्यादा, जो एक पाउंड जो है अभी 105 कुछ रुपीज़ चल रहा है, तो उसी हिसाब से मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलता है। और ख़र्चा भी हर कंट्रीज़ में अभी रिसेशन के वजह से ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, आप कितना एक्सपेंसेस आप महीने में, एक वीक में आप खर्चा करते हो, तो उस हिसाब से आप सेविंग कर सकते हो। अभी बात करेंगे एक मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है रेसिज्म। तो बहुत सारे बच्चे जो है इंडिया से बाहर के कंट्री में पढ़ने जाते हैं। कनाडा भी, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का बात हो रहा है, तो मान के चलते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होता है कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है तो उनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ये सब चीज़ में नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और घर आते हैं और उनका काम करते हैं। तो बट जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कहीं डिलीवरी जॉब्स करते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि आप घर से आओ तो ये सब बर्डन जो है डर डर के रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे जब मैंने यहाँ पे आया, मेरे अंकल यूएस में हैं, वो भी मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाए थे, बट मेरे को ऑब्वियसली ये सब चीज़ें पता था और मैं वैसे रिएक्ट नहीं करता हूँ। तो जबकि हम एक पहली बार हमारा कंट्री छोड़ के एक दूसरा कंट्री जा रहे हैं, हमारा जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कोई भी आपको कुछ गलत बोल देता है, स्टोर्स में हो गया, कोई आप अगर रेस्टोरेंट में काम करते हो, रेस्टोरेंट का मैनेजर है या फिर आपका जो कोवर्कर्स है, कोवर्कर्स अगर आपको कुछ गलत तरीके से बात कर लिया, आपको कुछ गलत तरीके से बोल दिए, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर कहीं बाहर में रोड साइड में जा रहे हो, आपको अगर कोई कुछ गलत बोलता है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपका जो इमोशंस है वहाँ पे कंट्रोल करना है। आप अगर कुछ गलत तरीके से रिएक्ट कर लिया, हाथ उठा दिए, कुछ गलत कर दिए, तो वो उनका कंट्री है, वो पुलिस बुला लेंगे, आपके ऊपर कुछ केस ठोक देंगे और आप जाके जेल में पड़ जाओगे। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका कुछ वीज़ा में इश्यूज आ जाएंगे, आपका जो यूनिवर्सिटीज़ में इश्यूज आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ को क्यों इतना रिस्क लेना है? अगर कोई कुछ बोलता है जस्ट इग्नोर करो।
आप अपना जो काम है, आप जिस चीज़ के लिए आप बाहर के कंट्री में गए हो उस चीज़ में फोकस करो। मैं कई कई जब कभी कभी यहाँ पे यूके में जब मैं स्टोर्स में काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, एक दो बार ऐसा होता है कि कोई कोवर्कर ऐसे कमेंट मार देता है, बट ऐसा नहीं है, मैं हंस देता हूँ, स्माइल कर देता हूँ, जस्ट इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो उनका काम है, वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हमारा काम रेस्टोरेंट में नहीं है, हम एजुकेटेड है, हम पढ़ाई करते हैं, हम जॉब करेंगे, हम जस्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड वी आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट स्टोर्स। सो बस उसको इग्नोर करना है, अपना काम में ध्यान देना है। मैं जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेसिज्म होता है कनाडा के कंपैरिजन में, बट स्टिल इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन इट। तो अभी अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री है और सेम कनाडा भी सेम काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंट्री है, जो हमेशा कंपैरिजन में दोनों कंट्री आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हर एरिया में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो कोर्सेस आपको मिलेंगे। आप अगर मार्केटिंग में जाओ या फिर आप आईटी रिलेटेड फील्ड में जाओ, डेटा साइंस, कुछ भी फील्ड में जाओ, आपको कोर्सेस मिलेंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ भी मिलेंगे। अगर एक्सपेंसेस का बात करें कि कौन सी कंट्री में यूनिवर्सिटी फ़ी ज़्यादा है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ मिलते हैं कनाडा के हिसाब से। तो इसका मतलब कनाडा यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए चिपर पड़ेगा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली ये कोर्स फी हो गया, जो कि ट्यूशन फी हम बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज में। अभी हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। जो दोनों कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इस कंट्री दोनों कंट्री के अंदर जो कनाडा है वो 6 to 10% चिपर है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो कि 1 घंटे का जो वेजेस है वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो उसी हिसाब से जो लिविंग एक्सपेंसेस है, तो ओबियसली वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए आपको ज़्यादा पैसे मिलता है, वहाँ पे सैलरी मिलता है। तो और ये डिपेंड करता है आपका रहने का, खाने का तरीके के ऊपर। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के हिसाब से रहना सीखो। बाहर के कंट्री में गए हो, लोन करके गए हो इतना ज़्यादा, तो अगर एक स्टूडेंट हो 20 आवर्स भी अगर आप काम करते हो एज आपका जो पढ़ाई के टाइम पीरियड में, आपको स्टूडेंट टाइम पीरियड में आपको 20 घंटे काम करने दिया जाता है। अगर आपका यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी है तो आपको 40 घंटा काम करने को मिलता है। बट स्टिल मैं बोलूँगा 40 घंटा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं पूरा ऑनेस्ट रहूँगा इस चीज़ में। छुट्टियों में मेरे को 40 घंटे का काम करने को ऑप्शंस भी मिले हैं, बट मैंने नहीं किया है। मैं अभी तक 20 घंटे जो एक वीक में काम किया हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो 40 घंटे काम करते हैं लीगली आपको 20 घंटा करना चाहिए। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप मोर देन 20 आवर्स करो इलीगली। जो 20 घंटे अगर आप जितना भी पैसे अर्न कर रहे हो, अगर आपका जो एक्सपेंसेस है अगर वहाँ पे उसको कंट्रोल करोगे, आपका सेविंग्स ज़्यादा होगा। आपको रेंट देना है, आपको बिल्स देना है और आपको खाना पीना है, दैट्स इट, दिस इज़ योर एक्सपेंसेस। उसको छोड़ के जितना सेविंग्स है वो अपना पर्सनल सेविंग्स है। आप उसमें यूनिवर्सिटी में कुछ पैसे लगा सकते हो या फिर आपको बैंक को जो जहाँ से आप लोन लेके आए हो वहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। तो अगर आपका जो कंट्रोल करोगे एक्सपेंसेस, आपका सेविंग्स ज़्यादा होगा, ना कि पैसे के चक्कर में, पैसे के लोभ में आके ज़्यादा पार्ट टाइम करोगे, कहीं वीज़ा में प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बेहतर है रूल्स में बने रहो, रूल मत तोड़ो। जितना रूल्स में रहोगे उतना सेफर रहोगे। अभी हम बात करेंगे जॉब ऑप्शंस के ऊपर। तो चीज़ ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक आईटी हब है बेसिकली। वहाँ पे कंप्यूटिंग साइंस जॉब्स जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कोर्स करने जा रहे हो, आप कोई कंप्यूटिंग साइंस में कोर्स करने जा रहे हो, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ज़्यादा कंपनीज़ हैं, जॉब्स भी अर्ली आपको इजीली मिल सकता है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करोगे बट मिल जाएगा। बट कनाडा क्या होता है, वो एक मिक्स काइंड ऑफ कंट्री है। वहाँ पे मार्केटिंग, बिजनेस, सॉफ्टवेयर सब फील्ड में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बट डिवाइडेड है। आपको डिपेंड करता है कि कौन सी कोर्स आप कर लेके जा रहे हो, या फिर आप अगर पीआर लेके आ रहे हो, कौन सी फील्ड में आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। अभी हम बात करेंगे वेदर के ऊपर। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कनाडा में बहुत ठंड होता है, और ऑस्ट्रेलिया इट्स काइंड ऑफ, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको इंडिया का वेदर आपको
अगर सिमिलर वेदर चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए सही होगा। बट कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जब उनको पूछा जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कौन सी कंट्री में चूज जाओगे और क्यों जाओगे, तो मेजॉरिटी केसेस में बच्चे बोलते हैं हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत है। ऐसा नहीं कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड है बट उसको वहाँ पे रहने के लिए भी जितना सुविधाएं है वहाँ पे अवेलेबल है। और उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इंडिया से आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिपेंड करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको ठंड पसंद नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, अगर आपको ठंड पसंद है कोई प्रॉब्लम नहीं है कनाडा जाओ। अभी लास्ट में हम बात करेंगे पीआर के ऊपर। तो आप लोगों को सबको पता है कि कनाडा इज़ मोर पीआर फ्रेंडली। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे क्यों नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है कि ज़्यादा जो आईटी, जैसे मैंने पहले बोला कि ऑस्ट्रेलिया एक आईटी हब है, वो वहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे है, बहुत ज़्यादा कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल है और स्टूडेंट्स भी मेजर केसेस में लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं। तो उनका जो ग्रोथ है तो वो सॉफ्टवेयर फील्ड से ज़्यादा आता है। तो वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। जो लोग पीआर अप्लाई करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, उनका पीआर जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। और बाकी जो अदर्स फील्ड्स में जो लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग हैं और पीआर अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलता है, उनको मिलता है, थोड़ा बहुत डिले होता है, कभी कभी कुछ गलतियां की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। और ये सब चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है कि आपका जॉब कैसा है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करते हो कि नहीं। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। आप अगर पॉइंट्स सारे के सारे चीज़ें आप एकदम फुलफिल करते हो, पॉइंट्स आपका परफेक्ट है, तो आपका पीआर मिल जाएगा। तो ये था पूरी की पूरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के ऊपर। रखते हैं वीडियो को यहीं तक और मिलते हैं एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। As hope you all are doing good, take care of your family, stay focused on your goal and career. We'll see you in the next video. Thank you.